भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। विचार क्रांति के चतुर्थ एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस विचार क्रांति में हम अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि हम अपने जीवन से जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, उनसे हम कैसे उभर पाएं, उनसे हम कैसे आगे निकल पाएं, उनसे हम कैसे छूट पाएं। हम उस पर विचार करेंगे और उसमें समाधान ढूंढने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो है योग। योग आज दुनिया में सबसे प्रचलित शब्द है। सबसे जो फेमस, सबसे प्रचलित, सबसे ज़्यादा डिमांड जिस शब्द की है आज, वो है योग की। क्योंकि संपूर्ण दुनिया, सभी लोग योग में जीना चाहते हैं, योग में रहना चाहते हैं, योग में चलना चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि योग है क्या, योग किसे कहते हैं, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारा जीवन योग से बना हुआ है। आप कहेंगे योग से कैसे? क्योंकि योग का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ करके रखना अपनी संस्कृति से, अपनी आध्यात्मिकता से, अपने राष्ट्र से, अपने से और अपनों से, इन सब से जोड़ करके रखना। जो जोड़ करके रखता है वो योग कहलाता है। योग का अर्थ केवल और केवल ये नहीं है कि हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, प्राणायाम कर लें, केवल उतना ही योग है। कुछ लोग तो सिर्फ इतना ही समझते हैं कि योग का मतलब कि प्राणायाम कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, बस इतना सा योग है। नहीं, योग का अर्थ होता है जोड़ करके रखना। अब मनुष्य जो होता है, जो हमारी प्रकृति है, मूल प्रकृति वो हमारी है कि हम जुड़ करके रहना चाहते हैं, हम जुड़ करके चलना चाहते हैं, हम एकजुट कर होकर के चलना चाहते हैं। वेद का मंत्र भी है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, कि संगच्छध्वम, एक साथ मिलकर के चलो, एक साथ मिलकर के बोलो, एक साथ मिलकर के कार्य करो। तो योग हमें एक साथ मिलकर के करना सिखाता है, योग हमें एक साथ चलना सिखाता है, एक साथ जीना सिखाता है और अपने से और अपनों से मिलाना सिखाता है। तो योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग से हम सीखें, जीवन जीने की कला सिखाता है हमें योग, हमें आगे बढ़ने की कला सिखाता है, हमें आगे चलने की कला सिखाता है, हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हमें संकल्प कैसे देखने हैं, हमें लक्ष्य कैसे देखने हैं, हमें सपने कैसे देखने हैं, वो हमें योग सिखाता है। तो योग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है योग। जिस प्रकार हमारे बॉडी में सारे जो अंग हैं बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी हमारी बॉडी का अंग फालतू नहीं है, व्यर्थ नहीं है। चाहे हाथ से होकर के, हाथ पैर सर से लेकर के कोई भी हो, कोई फालतू नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं है। हर एक अंग अपने लिए एक प्रधान है, अपने कार्य के लिए एक प्रधान है। उसी प्रकार हमारे एक जीवन, जो आंतरिक जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, जो महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में रखता है, वो योग रखता है।
योग का अर्थ जैसे मैंने बताया, योग का अर्थ है जुड़ना। हमें अपनी संस्कृति से जोड़ करके रखता है, हमें अपनी आध्यात्मिकता से जोड़ करके रखता है, हमें अपने मूल से जोड़ करके रखता है। अगर किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, किसी व्यक्ति को मुकाम तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य को पाना है, अपने संकल्प को पूर्ण करना है, अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है, तो उसे अपने मूल से जुड़ करके रखना होगा, अपने मूल को पकड़ करके चलना होगा। और मूल क्या है? हमारा योग है, भोग नहीं। योग दो शब्द हैं, एक योग है, एक भोग है। योग हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, हमें ऊपर उठाता है, और भोग हमें बिछोड़ता है, नीचे ले जाता है। वो हमें छुड़ाता है, अपने से छुड़ाता है, अपने आप से छुड़ाता है, अपनों से छुड़ाता है, हमें अपनी आध्यात्मिकता संस्कृति से हमें दूर ले जाता है, वो भोग कहलाता है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, हमारे अंदर जो सही देखने का जो एक तरीका है, सही विचार करने की जो एक क्षमता है, उसको हम देख नहीं पाते, उसको हम पहचान नहीं पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, और अपने जो अंदर हमारे अंदर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसको हम नहीं पहचान पाते। और हम सहज रूप से, जिस प्रकार एक जल हो, उस जल को आप सहज रूप से जमीन पर डाल दें तो जिधर ढलान होगी उधर ही बह करके चला जाएगा। तो हम अपने जीवन को, हम अपने समय को, हम अपने जो हमारा जीवन है वो हम ऐसे सहज रूप से उसको छोड़ देते हैं, और जिधर ढलान होती है, जिसे जहाँ सहजता होती है, उधर बह करके चला जाता है। जैसे नदियों का पानी जिधर ढलान होगा उधर बह करके चला जाता है। थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए, उसको पर्वत की चोटियों पर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा उसमें पावर की आवश्यकता होती है, उस पर पावर लगाना होता है, जब जाकर के वो चोटियों पर पहुंचता है। तो हमारा जीवन अगर हमें अब चोटियों तक पहुंचाना है, पर्वत के शिखर तक पहुंचाना है, तो उसमें थोड़ा सा हमें जागरूक रहते हुए थोड़ा सा पावर लगानी होगी, थोड़ी सी शक्ति लगानी होगी। और हम सबके अंदर शक्ति भरपूर है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में धन बहुत हो, धन दौलत अन्न बहुत भरा हुआ हो, और वो उस धन के होते हुए भी वो भूखा रहे, वो बीमार पड़ जाए, उसका इलाज ना करवाए, तो उससे मूर्ख कौन कहलाएगा? मूर्ख है जिसको होते हुए भी वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। जैसे किसी के भंडागार में बहुत सारा धन रखा हुआ है, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन उसको बनाना ही नहीं आता, उसको भोजन बना करके खाना ही नहीं आता, तो वो भूखा मरेगा। जिस प्रकार उसके भंडागार में, उसके घर में सारी वस्तुएं उपलब्ध होते हुए भी वो भूख से तड़प रहा है, भूख से मर रहा है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सभी प्रकार की योग्यताएं होते हुए भी हम अपने जीवन में निराश होते रहते हैं, हम अपने जीवन को नीचे गर्त की ओर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाते? अज्ञानता हो जाती। ये अज्ञान है, हमारे जीवन में अज्ञान भरा हुआ है। हम भोग की ओर बढ़ रहे हैं, हम योग की ओर नहीं बढ़ रहे। हमें योग की ओर बढ़ने के लिए थोड़ा सा शक्ति लगानी होगी, थोड़ी सी पावर लगानी होगी। अगर हम योग की तरफ बढ़ गए, अगर हम अपने मूल को पकड़ करके चल दिए, तो हमें कभी भी वो दुख, जो कुंठा, जो निगेटिव आते हैं, वो हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगे। आएंगे जरूर, लेकिन वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे। नहीं आएंगे का मतलब, क्यों, सामना तो करना ही पड़ेगा हमें, हमारे ही अनुकूल। गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे अनुकूल सारी परिस्थितियां नहीं हो सकती, तुम्हारे अधीन सारी परिस्थितियां नहीं हो सकती, बल्कि परिस्थितियों के का सामना करते हुए, उनको साथ में लेते हुए और तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। जो
सामने आपकी परिस्थितियां आती हैं, उनको अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाते हुए उस पर आगे बढ़ते जाना है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि तुम्हारा इस समय जो महत्वपूर्ण जो धर्म है, कर्तव्य है, कर्म है, वो है युद्ध करना। वो जब विलख रहा था अपने परिजनों को देख करके, वो दुखी हो रहा था कि मुझे न राज्य चाहिए, न मुझे पाठ चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने परिजनों को नहीं मार सकता, मैं अपने परिजनों का खून नहीं बहा सकता। हे केशव, भगवान श्री कृष्ण यही उसको बताते हैं कि इस समय तुम्हारा धर्म, इस समय तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना ही है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिसका उसका जो कर्तव्य था उसको उपदेश दिया। लेकिन हमारा आज कर्तव्य क्या है? हमारा आज कर्तव्य है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा धर्म है, अपने आप से युद्ध करना। आज दुनिया में भूख से, दूसरों से बहुत कम लोग दुखी होते हैं, लाचार होते हैं, लेकिन अपने आप से ज्यादा दुखी होते हैं। आज का समय है अपने आप से युद्ध करने का, आज का समय है अपने आप को आगे बढ़ाने का। अगर हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे तो हम समाज का, देश का, राष्ट्र का उद्धार कर पाएंगे। सर्वप्रथम हमें अपने आप को आगे उठाना होगा। तो योग जो शब्द है, योग जो एक शब्द मात्र नहीं, वो एक जीवन है, वो हमें जीवन सिखाने का एक कला है। तो योग से हम सीखें योग हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है, हम उस पर देखते हैं। क्योंकि योग का अर्थ है संस्कृति की ओर बढ़ना, अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ करके रहना। संस्कृति क्या है, आध्यात्मिकता क्या है? वो है अपने आचरण को, अपने सदाचार को ध्यान में रखते हुए, अपने महापुरुषों को ध्यान में रखते हुए, अपनी संस्कृति को, अपने आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। हर एक कदम को बढ़ाने से पहले, हर एक शब्द को बोलने से पहले हमें विचार करना है, सोच करके बोलना है कि उसमें अनर्थ तो नहीं हो रहा, उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, उसमें जो हम शब्द बोल रहे हैं उसमें किसी की पीड़ा तो नहीं है। यही आध्यात्मिकता है, यही योग है। और इससे विपरीत जब हम जाते हैं, इससे जब हम उल्टा हो जाते हैं, तो वो भोग की श्रेणी में आ जाता है। योग पूर्वक हम अपना जीवन को बिताएंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा, हमारा मन भी स्वस्थ होगा, हमारा जीवन उज्जवल बनेगा। तो योग हमारे जीवन को, हमारी बॉडी से लेकर के, हमारे मन से लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा एक तत्व है वो है योग। वो हमारे सर्वप्रथम वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। हम प्रातः काल 24 घंटे में अगर हम 1 घंटे भी योग के लिए दे दें, अपने आप को पहचानने के लिए दे दे, अपने आप को चार्ज करने के लिए दे दे, तो हमारा 23 घंटे, 24 में 1 घंटे तो हम योग के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, और उसमें से 23 घंटे हम उस 1 घंटे के बराबर, 1 घंटे से हम 23 घंटे को चार्ज करके हम अपने जीवन को जी पाएंगे। उन 23 घंटे को हम इतने अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, इतने अच्छे से उसका सदुपयोग कर पाएंगे जितना कि हम बाकी समय में नहीं कर पाए। उसको करने के लिए पहले हमें 1 घंटा अपने आप को चार्ज करना पड़े। जैसे कि हम अपने सभी लोग जो ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो अपने जो भी वस्तुएं होती हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, रिकॉर्डर है, जो भी उनके पास सामान होता है, पावर बैंक है, डोंगल है, ये सब चीज जब हम घर से निकलते हैं तो उसको चार्ज करके निकलते हैं, उसको चार्ज करते हैं, उसको फुल बैटरी उसको करते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर हमें घर से गाड़ी से निकलना है तो गाड़ी को पहले उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि इसमें डीजल है, पेट्रोल है, क्या है, कहीं से खराब तो नहीं है। हम इस पर विशेष ध्यान रखते हैं, हम अपनी सारी वस्तुओं को चार्ज करते हैं, उसको ध्यान देते हैं, उसको चेक करते हैं। लेकिन
हम इस बॉडी को, इस शरीर को, अपने आप को कभी चेक नहीं करते, अपने आप को चार्ज नहीं करते। जो उन वस्तुओं को चलाने वाला जो एक कर्ता है, जो एक ड्राइवर है, उसी को हम चार्ज नहीं करते। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो अगर अच्छा नहीं होगा तो हम एक्सीडेंट हो ही जाएंगे, हम दुर्घटना के शिकार हो ही जाएंगे। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है वो ड्राइवर पर ध्यान रखना है। और ड्राइवर कौन है? हम स्वयं हैं। अपने जीवन की गाड़ी को खींचने के लिए, अपने जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर हम स्वयं हैं। इसलिए हमें जो सुबह या शाम 1 घंटा हमें जरूर अपने आप को चार्ज करने के लिए समय देना है। अगर हम प्रतिदिन 1 घंटे अपने आप को चार्ज कर दिए, अपने आप को देखने का प्रयास किए, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 1 घंटे ईश्वर के सानिध्य में, योग के सानिध्य में अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे तो हम फिर किसी से दुखी नहीं होंगे। योग का अर्थ होता ही है समत्वम योग उच्यते, जो समता में हमें सिखाए, हमें लाभ हानि, जय पराजय दोनों में एक रस होकर के चलना सिखाए, वो है योग। जो हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाए, वो है योग। हमें हर परिस्थिति से उसको संघर्ष से सामना करना सिखाए, वो है योग। योग केवल और केवल एक्सरसाइज नहीं है। इस गलत भ्रांति को हम दूर करें। वो भी है, उसको हमें शरीर को साधने के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करना है। हमें अपने प्राण शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए हमें प्राणायाम करना है, और अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए उसको हमें ध्यान करना है, ध्यान देना है। हमें अपने जीवन में ध्यान देना, एक तो ध्यान करना और एक ध्यान देना। ध्यान करना कि जो हम बैठ करके एक स्थिर हो करके, स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर हो करके हम अपने आप को देखते हैं। हमें अपने आप को कैसे देखें, हमें समझ में नहीं आता। जब शुरू में हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम बहुत कम हमें समझ में आता है, हम उसको कार्य को नहीं कर पाते। तो जब हम प्रारंभ में बैठते हैं तो हमें बैठते ही हमें लगता है क्या देखें, कैसे देखें। हमारे जो आसपास लोग हैं वो हमें याद आने लग जाते हैं। उस समय ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य नहीं होते, उस समय भी वो हमें महत्वपूर्ण लग करके दिखाई देने लग जाते हैं। उस समय हमें अपने परिजन, अपने घर पड़ोस, जो भी खाना पीना, सब कुछ उसी समय याद आने लग जाता है। तो जब हम बैठे अपने आप को देखने के लिए, अपने आप की, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को उभारने के लिए जब हम बैठे, तो उस समय केवल और केवल ईश्वर का स्मरण करें। और ईश्वर तो कोई एक वस्तु नहीं है, ईश्वर तो कोई एक मूर्ति नहीं है। परमपिता परमात्मा तो कोई एक मूर्ति या वस्तु में तो हमें दिखाई नहीं देगा। ये संपूर्ण सृष्टि जिससे हम चल रहे हैं, जिसके विधान से हम चल रहे हैं, जिसकी प्रकृति में हम रह रहे हैं, जिसकी छाया में हम जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, वही है ईश्वर। ईश्वर का हम हर पल अनुभव कर सकते हैं, उसको अनुभव करके देखें हम, उसका हम अपने मन में, अपनी बुद्धि में उसका हम अनुभव करेंगे, तब उसका हम अनुभव कर पाएंगे, तब उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे, तब हम उससे हम सीख पाएंगे। इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी हमें दिखाई देता है सब उसी का ही है, सब उसी का ही बनाया हुआ है। ये धरती से लेकर के आसमान, धरती, सब कुछ, पेड़ पौधे, हम जितने भी जीव हैं, सब उसी की ही तो रचना है। सब कुछ मूल में वही है। जैसे मैंने कहा कि योग हम सबका, हमारे आध्यात्मिकता का, हमारी संस्कृति का मूल है। तो योग जो एक मूल है, उसी प्रकार हमारे जीवन का जो सब कुछ बनाने वाला है, सबका कर्ता धर्ता जो है वो है ईश्वर। तो हमें अपने मूल से जुड़ करके रहना है, हमें अपने मूल से पकड़ करके, हमें अपने मूल को पकड़ कर चलना है।
जिस प्रकार एक वृक्ष, आप किसी प्रकार कोई बीज बो दे, अब वो धीरे धीरे उग करके एक बड़ा वृक्ष बन जाए। आप अगर उस वृक्ष को आपको हरा भरा रखना है, उस वृक्ष से आपको लाभ लेना है, फल फूल पत्तियां जो भी उसका उपयोग आपको उपयोग में लाना है, तो उसके मूल को, उसकी जड़ को आपको सींचना होगा। अगर उसकी एक डाली को पकड़ करके उस पर आप उसको सींचेंगे, उसको खाद पानी देंगे, तो आपका वृक्ष आपका सूख जाएगा, सूख जाएगा। वो फिर आपको उससे जितना लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पाएंगे, ना उससे आपको फल मिलेगा, ना उससे उसके आपकी जो औषधि के रूप में पत्तियां इत्यादि जो भी आपको प्रयोग करना होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे एक सरल उदाहरण हमारे जीवन में देखने के लिए है कि अगर हमें जिस प्रकार एक वृक्ष, अगर हम उस मूल पर ध्यान नहीं देंगे तो संपूर्ण वृक्ष नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अपना जीवन देखना चाहें कि अगर हम मूल से हटते हैं, हम मूल से दूर होते हैं, तो ऐसे ही उस वृक्ष की तरह हमारा जीवन एक सूख करके लकड़ी हो जाता है। हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि मैं इस जीवन में, मैं इस दुनिया में, इस संसार में मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। पहचान भी तो दूर की छोड़ो, मेरा तो कोई इस जीवन में, इस संसार में मेरी कोई योग्यता ही नहीं है, मेरी कोई उपयोगिता ही नहीं। ऐसे हमारे अंदर कभी कभी निराशा आने लग जाती है, हम निराशा से भर जाते हैं। तो हमें योग उस निराशा से दूर करने के लिए, उस दुख से दूर करने के लिए हमें सिखाता है कि तुम्हें निराश नहीं होना, तुम्हें अपने आप को हीन दीन नहीं समझना, क्योंकि तुम्हारा मूल जो है वो है परमपिता परमात्मा, तुम्हारा परमपिता गुरु, एक समर्थ गुरु। एक अध्यात्म जीवन में, चाहे अध्यात्म जीवन हो, ये एक गृहस्थी का जीवन हो, गृहस्थ आश्रम हो, सभी हम मनुष्य के जीवन, कोई भी किसी भी स्तर पर हमारा जीवन हो, ये हम एक सन्यासी के जीवन में जी रहे हों या हम गृहस्थ के आश्रम में जी रहे हों, किसी भी आश्रम में हो, हम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, किसी भी आश्रम में हो, उस सभी आश्रम में एक समर्थ गुरु की आवश्यकता होती ही है। जिस प्रकार एक फूल पत्तियों को पाने के लिए उस वृक्ष की जड़ की आवश्यकता होती है, अगर उस वृक्ष में जड़ नहीं होगी, उस वृक्ष में अंदर उसकी पकड़ नहीं होगी जमीन से, तो वृक्ष टूट जाएगा, गिर जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन की जो पकड़ है वो हमारे गुरु, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, वो हमें योग से सीखने में मिलेगी, योग से अलग होकर के नहीं मिलेगी। अगर हम योग से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हो गए, तो इसका मतलब कि हम भोग के लिए में प्रवृत्त हो गए, हम भोग की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने से, अपने आप से, अपनों से या किसी भी परिजन से, किसी भी संबंधी से जब हम बिछुड़ते हैं तो उसी का नाम दुख है। हम अपने आप से, जब हम ईश्वर से, अपनी योग्यताओं से जब हम दूर होते हैं तो उसी का नाम दुख है। दुख एक कोई वस्तु नहीं है कि वो किसी मार्केट में या किसी दुकान में आपको खरीदने में नहीं मिलती, ना कोई सुख ना कोई दुख। ये सुख और दुख ये कोई वस्तु नहीं है कि जिससे कि आप किसी दुकान से या किसी मार्केट से आप अपने खरीद करके रख लेंगे। ये एक हमारे जीवन की, ये हमारे अंदर एक अनुभव करने की, हमें विचारने की एक कला है, सोचने की एक कला है। कोई कोई व्यक्ति एक थोड़ी सी उतार चढ़ाव जीवन में उसके आती है, उसी में वो एक पहाड़ सा दुख समझने लग जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक पहाड़ से दुख आने के बावजूद भी उसको आनंद से जीता है। ऐसा क्यों? कुछ लोग अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, और कुछ लोग, रास्ता तो एक ही है, एक ही रास्ते से दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया और एक जहां से चला वहीं पर खड़ा हुआ है।
तो इन दोनों के पीछे उसकी सोच का फर्क होता है। जिसकी जितनी बड़ी सोच होगी उसकी उन्नति, उसकी मंजिल उतनी ही बड़ी होगी। जिसकी संकुचित सोच होगी उसका जीवन उतना ही संकुचित हो जाएगा। तो अगर हमें अपने जीवन को बड़ा करना है तो हमें अपने सोच को बड़ा करना होगा, हम अपने विचार को बड़ा करना होगा, और हमारी सोच, हमारा विचार, वो हमारी जो बड़ी बनेगी, जो एक उच्च बनेगी, वो हमारे योग से बनेगी। महर्षि दयानंद से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में कभी काम वासनाएं नहीं आई? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आई होंगी, लेकिन मैं इतने अपने कार्यों में इतना व्यस्त था कि वो आई होंगी, ये सारी कामनाएं, दुख, सब कुछ आया होगा, लेकिन वो दरवाजे से ही खटखटा करके चला गया होगा, क्योंकि मेरे पास उसके लिए समय नहीं था। तो अगर हमें अपने जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमें इन बुराइयों को, इन जो हमारे अंदर नकारात्मकता है, कुंठा है, इसको समय नहीं देना। और जिसका आप स्वागत करेंगे वो अपना कार्य अवश्य करेगा। इसलिए हमें स्वागत करना है तो अच्छाइयों का स्वागत करना है, बुराइयों का नहीं। अगर अच्छाइयों का स्वागत करेंगे, हम अपनी संस्कृति का स्वागत करेंगे, अपनी आध्यात्मिकता का सम्मान करेंगे, तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार बढ़ता जाएगा और अपने लक्ष्य की ओर, अपने जीवन में जो एक हमारा भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अपने आप को पहचानने का कार्य है, और पहचान हमें योग दिलाती है, पहचान हमें योग से हमें मिलती है। तो हम योग को पकड़े, अपने मूल को पकड़े, उस जड़ को पकड़ के चलें, और अपनी आध्यात्मिकता को पकड़ते हुए, अपने गुरु को पकड़ते हुए, ईश्वर को पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं।